अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बता देगा। मैं पूछता हूँ, ये जो बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बैठे हैं, ये बता देंगे? बताएं, ये बता देंगे? जवान भी बता देगा, बूढ़ा भी बता देगा, लेकिन इन बच्चों को हुस्न का क्या पता, झील वाली आंखें क्या होती, इन्हें क्या पता गुलाबी रुखसार किसे कहते हैं, नए नुकूश किसे कहते हैं। लेकिन खुदा की कसम, मेरे महबूब का हुस्न ऐसा था, जवान और बूढ़ा क्या, बच्चा भी हुजूर को देखता तो हुजूर का हो के रहता, बच्चा भी हुजूर को देखता। बुखारी की ये हदीस है, मुस्लिम में भी है, जमुल जवामे में भी है, मजमू ज़वाइद में भी है। किसी में ज़रा कम अल्फाज हैं, किसी में ज़रा ज़्यादा अल्फाज हैं। मैं वो हदीस आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। मदीने के अंदर एक यहूदियों का आलिम था। वो यहूदी मज़हब की बड़ी तबलीग करता था, नशर व इशात करता था, मुसलमानों के बड़ा ख़िलाफ़ था। उसका छोटा सा बच्चा था, नन्हा सा। उस बच्चे की नज़र मदीने की गली में चलते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे पर पड़ गई। वो बच्चे ने जब हुजूर को देखा और हुजूर ने उस बच्चे को देखा तो बच्चा हुजूर का होके रह गया, बच्चा हुजूर का। अब वो सुबह शाम आता, मस्जिद नबवी के दरवाजे में छुप के बैठ जाता, या किसी दरख्त की आड़ में बैठ जाता, या किसी टीले के पीछे बैठ जाता। छुप छुप के आड़ बना बना कर वो हुजूर को आते जाते देखा करता था। हुजूर ज़ोहर में आ रहे देख रहा है, असर में आ रहे देख रहा है, मगरिब में आ रहे देख रहा है, इशा में आ रहे देख रहा है। वो बच्चा एक दिन अपने बाप के पास जाता है, जाकर कहता है, अब्बा जान, आप तबलीग भी करते हैं, बकरियां भी चराते हैं, आप अब बकरियां ना चराया करो, बकरियां मेरे हवाले कर दो, अब मैं बकरियां चराया करूँगा। बाप बड़ा खुश हुआ, मेरा छोटा बच्चा इतना समझदार हो गया। बाप ने कहा, ठीक है बेटा, बकरियां तू चराया कर। रवायत में आता है वो नन्हा बच्चा तहज्जुद के वक्त बकरियां बाड़े से निकालता, सहरा में छोड़ देता, हुजूर के आस्थाने के करीब छुप के बैठ जाता। मेरे आका जब तहज्जुद में मस्जिद में आते, वो हुजूर के आने को देखता, फजर पढ़ाते, हुजूर को देखता, फजर के बाद हुजूर गुफ्तो शिनीद करते, सहाबा से बात करते, वो हुजूर को देखता। ज़ोहर हो जाती, हुजूर को देखता, असर हो जाती, बैठा देखता, मगरिब हो जाती, इशा हो जाती। मेरे आका फारिग होकर घर जाते, वो सहरा से बकरियां लेता, अपने घर चला जाता। रात जब चारपाई पर लेटता ना, उसे नींद न आती। पूरा दिन जो हुजूर की अदाओं को देखा है, उन्हें नजरों में जमा कर खुश होता रहता। मेरे मुस्तफ़ा जब बात करते थे, इशारे कैसे करते थे, हुजूर जब चलते थे कितने प्यारे लगते थे। मेरे आका जब संजीदा होते, खामोश होते, तब कितने प्यारे लगते। पूरी रात सोच बचार में गुजार देता। सुबह जब होती, तहज्जुद होती, बकरियों को बाड़े से निकालता, सहरा में छोड़ता, फिर खिदमत अक़दस में छुपकर कहीं बैठकर बद्दुहा के चेहरे को, वल्लैल की जुल्फों को तकता रहता। मेरे आका ग़ज़वे के सिलसिले में सहाबा के साथ मदीने से बाहर गए। वो बच्चा सुबह शाम आता, लेकिन महबूब का दीदार ना होता। 2 रोज़ गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए। अब ये जो फिराक था, जुदाई थी, ये जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना हुआ, पहाड़ बनकर बच्चे के जिगर पे गिरा और उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाप यहूदियों का आलिम था, बड़े बड़े तबीब बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, सब ने बच्चे को देख कर कह दिया, ए यहूदियों के आलिम, तुम्हारा ये बच्चा ला इलाज मर्ज में मुब्तला है। ऐसी बीमारी हमने ना कभी
देखी है ना कभी सुनी है, इसके तो दिल के जिगर के टुकड़े हो चुके हैं, बंदा बच्चा अंदर से ख़त्म हो चुका है। ए यहूदियों के आलिम, अब इसका इलाज हमारे बस में नहीं, कोई आसमानी आफत महसूस होती है, ये अतीबा चले जाते हैं, डॉक्टर चले जाते हैं, वह बच्चा अपने बाप को बुलाता है, बुलाकर कहता है अब्बा जान ये तबीब क्या कह रहे थे। बाप कहता है कि बेटा ये तबीब कह रहे थे कि तुम्हारा मर्ज ला इलाज है, तुम्हारे मर्ज का कोई इलाज नहीं है, ऐसी आफत कभी हमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है। बेटा इनके बकौल तुम चंद दिनों के मेहमान रह गए हो। वो बच्चा कहता है अब्बा जान आपको पता है ये मरीज किन का मरीज है, किन का बीमार है। बच्चा कहता है, बाप कहता है बेटा मुझे नहीं पता। बच्चा कहता है अब्बा जान मेरी नज़र वद्दुहा के चेहरे पर पड़ी, मेरी नज़र वल्लैल वाली स्याह जुल्फों पर पड़ी। अब्बा जान ये दिल उनका मरीज बन चुका है, उनकी मोहब्बत में मुब्तला है, कहीं रोज से हुजूर नजर नहीं आए, ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना हुई। अब्बा जान बात ये है कि आपको एक पैगाम में अर्ज करता हूँ, आप जाए मस्जिद नबवी में, शायद हुजूर आ चुके हों, जाकर पैगाम दें कि या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम है, आपका एक नौकर है, वो आपकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका है कि अब उससे सदमा बर्दाश्त नहीं होता, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। या रसूल अल्लाह उसकी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले आपका आखिरी दीदार करना चाहता है। बाप ने जब ये सुना गुस्से में आया, बेटे को डांटने लगा कि बेटा मैं यहूदी मजहब का आलिम हूँ, यहूदियत की तबलीग करता हूँ, यहूदी मुझे ताना देंगे, तू हमें तबलीग करता है, तेरे अपने घर के अंदर तेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा का आशिक निकल आया है, ये तूने क्या किया। बाप डांटने लग पड़ा। बेटा रोते हुए कहता है अब्बा जान डॉक्टरों के बकौल मेरी आखिरी घड़ियां जा रही हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं। अब्बा जान आखिरी सांसों के अंदर अगर कोई दुश्मन भी सामने हो, बंदा मरते हुए दुश्मन को भी कोई नसीहत करे तो दुश्मन भी उसकी आखिरी नसीहत वसीयत रद्द नहीं करता, दुश्मन भी कबूल कर लेता है। अब्बा जान आप तो मेरे बाप हैं, मैं तो आपका बेटा हूँ, लखते जिगर हूँ, दिल का टुकड़ा हूँ। अब्बा जान आप मेरी बात क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरी बात क्या तस्लीम नहीं करेंगे। बाप जब ये सुनता है कहता है ठीक है बेटा, मरते हुए की आखिरी वसीयत तो दुश्मन भी पूरी कर देता है, चल मैं तो तेरा बाप हूँ, मैं भी पूरी कर देता हूँ। अब वो बाप हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मेरा एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा है, लेकिन वो आशिक आपका है, मोहब्बत वो आपसे करता है, जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका, चारपाई पे लग गया, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गया। अब वो कहता है कि या रसूल अल्लाह अगर मुझ में हिम्मत होती मैं सर के बल चलकर खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता, लेकिन या रसूल अल्लाह बैठता हूँ तो बैठा नहीं जाता, खाता हूँ तो खाया नहीं जाता, पीता हूँ तो पिया नहीं जाता, चलता हूँ तो चला नहीं जाता। आप मुझे मरने से पहले अपना आखिरी दीदार करवा दें। वो जब यहूदी आलिम हुजूर की खिदमत में ये अर्ज़ करता है मेरे आका को कैसे मुमकिन है कि अपने आशिक की खबर ना हो, हुजूर का मुहिब हो, हुजूर का आशिक हो, हुजूर को खबर ना हो, हुजूर फौरन जान गए। मेरे आका ने तहम्मुद दुरुस्त फरमाया, सहाबा को साथ लिया, अपने नन्हे आशिक के घर चले गए, यहूदी के घर चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ जब उस बच्चे ने नजर डाली तो अपने जिस्म को घसीट कर हुजूर के कदमों में गिरा दिया, अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपकी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना हुई, मैं यहाँ तक पहुँच गया। मेरे आका ने फरमाया कि बेटा जब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, मुझ पर ईमान क्यों नहीं ले आते, यहूदी मजहब क्यों नहीं छोड़ देते। वो बच्चा अर्ज करता है तवज्जो चाहूँगा, बड़ी प्यारी बात है, आज हमारे बच्चे भी हैं, आज हमारे बच्चे भी हैं, एक वो बच्चे भी थे कि जो हुजूर से किस अंदाज से मोहब्बत करते थे। वो बच्चा अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ईमान तो कबूल कर
लूँ, इस्लाम तो कबूल कर लूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेरे आका ने फरमाया बेटा अपनी शर्त बयान कर, मैं कबूल करूँगा। वो बच्चा अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़ूँगा तो अब पढ़ूँगा, मौत सामने नज़र आ रही है, मरग के बिल्कुल मैं करीब हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाजें भी नहीं, रोज़े भी नहीं, हज भी नहीं, ज़कात भी नहीं, कब्र में आखिरत में मुझसे नमाजों का सवाल हुआ, मैं क्या जवाब दूंगा? रोज़े का सवाल हुआ, क्या जवाब दूंगा? हज का सवाल हुआ, क्या जवाब दूंगा? मैं तो कलमा ही अब पढ़ने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया बेटा कलमा तू पढ़, शर्त तेरी मैं कबूल करूँगा, बता शर्त क्या है? वो बच्चा अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, शर्त ये है कब्र में दाखिल होने से लेकर जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत दे दे तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, मुझे जन्नत में जाने की ज़मानत चाहिए, आप देते हैं मैं कलमा पढ़ता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बेटा कलमा तो पढ़, जन्नत दाखिल करना मेरा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे आका ने फरमाया बेटा कलमा तू पढ़, जन्नत पहुंचाना बोलिए मेरा काम है। रवायत में आता है कि उस बच्चे ने फौरन पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ मेरे आका आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कलमा पढ़ता है उसकी रूह बदन से जुदा हो जाती है, फौत हो जाता है। मेरे आका उसके वालिद की तरफ देखते हैं, वालिद अर्ज करता है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा तो मेरा है लेकिन मजहब आपका कबूल कर चुका है, आप इसे ले जाएं, अपने मजहब के मुताबिक इसकी तदफीन करें, अपने मजहब के मुताबिक इसकी तकफीन करें। मेरे आका अपने हाथों में उस बच्चे को लेते हैं, उठाते हैं और चल पड़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नबुव्वत वाले हाथों से गुस्ल देते हैं, नबुव्वत वाले हाथों से कफन पहनाते हैं। उस नन्हे आशिक पर लाखों सलाम, खुदा की कसम उसकी किस्मत पर लाखों सलाम, जिसको खुद मेरे आका अपने हाथ से कफन पहनाए, मेरे आका खुद अपने हाथ से जिसको गुस्ल अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद अपने नन्हे आशिक को अपने हाथों में उठाया, जनाजा पढ़ाने जनाजगाह की तरफ चल पड़े। हुजूर चल रहे हैं, कदम आपका पूरा जमीन पर नहीं लग रहा, पंजों के बल जिसे हम कहते पब्बों के बल हुजूर चल रहे हैं, एड़ी जमीन पर नहीं लग रही। हजरत उमर पूछते हैं या रसूल अल्लाह इससे पहले भी हमने आपको जनाजों में शरीक होते देखा लेकिन बाखुदा कभी इस तरह पंजों के बल चलते नहीं देखा, आज राज क्या है, वजह क्या है, हिकमत क्या है, आप इस अंदाज से क्यों चल रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया ए उमर, ए ग्रोहे सहाबा, मेरे इस नन्हे आशिक की धूमें अर्श से लेकर फर्श तक मची हुई हैं। अल्लाह के फरिश्ते अर्श से लेकर फर्श तक जनाजे में शरीक हैं, जगह नहीं जमीन पर मैं अपना कदम पूरा लगा, जमीन पर जगह नहीं मैं अपना कदम पूरा लगा सकूं। मेरे आका उस नन्हे आशिक को लेके जा रहे हैं, सहाबा साथ, इर्द गिर्द के गांव देहात के अफराद साथ, अर्श के फरिश्ते साथ, फर्श के फरिश्ते साथ मेरे आका जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, मेरे आका ने जब जनाजा पढ़ाया सहाबा कराम भी साथ शरीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाते हुए जब lahad में उसे उतारने लगे, अपने नन्हे आशिक को काफ़ी देर लग गई, lahad से हुजूर बाहर ना आए, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी ताख़ीर हो गई, lahad से हुजूर बाहर ना आए। जब बाहर आए काफ़ी ताख़ीर के बाद सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह पहले भी आपने लोगों को दफनाया है, पहले भी आपने lahad में लोगों को उतारा है, लेकिन
लेकिन या रसूल अल्लाह पहले कभी इतनी ताख़ीर नहीं हुई, पहले कभी इतनी देर नहीं हुई, आज राज क्या है, इतनी ताख़ीर क्यों हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ग्रोह सहाबा, मेरे इस नन्हे आशिक ने, तवज्जो रखिएगा, मेरे इस नन्हे आशिक ने फौत होने से पहले एक ज़मानत मांगी थी, या रसूल अल्लाह कब्र से लेकर जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत देते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ। ताख़ीर इस वजह से हुई, अपने आशिक को कब्र में नहीं बल्कि जन्नत में छोड़ने गया।